हाय दोस्तों, मैं चित्रा क्लासेज डीले सेकेंड सेमेस्टर। तो दोस्तों आज से जो है आपकी क्लासेज शुरू हो गई हैं। अब आज से आपकी रोज़ क्लासेज आएंगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पहला पेपर वर्तमान भारतीय समाज का पहला चैप्टर शिक्षा का व्यापक अर्थ एवं महत्व क्या होता है। आइए दोस्तों हम इस चैप्टर में इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों पहला है शिक्षा का व्यापक अर्थ एवं महत्व क्या है। तो दोस्तों शिक्षा का व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों शिक्षा जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, यह हमेशा चलती रहती है जब तक हम लोग जीवित रहते हैं। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक जन्म लेता है। उस समय उसके इर्द गिर्द यानी आसपास सभी व्यक्ति घूमते रहते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। उसके उपरांत यानी बाद में अपनी आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। दोस्तों इसमें कहा गया है शिक्षा की जो प्रक्रिया है आजीवन चलने वाली है और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। और यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक जन्म लेता है। उस समय उसके आसपास बहुत से व्यक्ति रहते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। फिर उसके बाद अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य सदस्यों से जुड़ता है, फिर पास पड़ोस से जुड़ता है। बाल्यावस्था में बालक प्रकृति वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के बाद सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। दोस्तों बाल्यावस्था में बालक प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का भरपूर प्रयास करता है। उसके बाद वह धीरे धीरे सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य जो है स्थापित कर लेता है। इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों जो बालक है वह धीरे धीरे कुछ न कुछ समाज से, परिवार से, संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में कहा गया शिक्षा तब तक चलती रहती है जब तक हम लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती या निरंतर चलती रहती है। और इसके बारे में कहा गया है एजुकेशन इज ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस विच गोज ऑन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव कंटिन्यूजली। तो आइए दोस्तों देखते हैं मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। तो दोस्तों मानव जीवन में शिक्षा का महत्व इस प्रकार है। व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है और समाज की प्रगति के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है शिक्षा। मानव कल्याण के लिए शिक्षा का आवश्यक है। और पांचवा दोस्तों सभ्यता और संस्कृति के लिए भी शिक्षा का बहुत महत्व है। अब दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों शिक्षा का संकुचित अर्थ है संकुचित रूप से स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं, यानी जो शिक्षा स्कूल में प्राप्त होती है इसी को हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एवं पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार की नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। तो दोस्तों इसमें स्कूली शिक्षा जो होती है वो एक निश्चित समय के लिए और निश्चित ज्ञान के साथ उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है और निश्चित समय तक उसे दिया जाता है, उसके बाद उसे समाप्त कर दिया जाता है जिससे उसका मानसिक विकास होता है। और दोस्तों आइए हम जानते हैं शिक्षा की संकल्पना क्या है। तो दोस्तों शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। अथवा शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग्य वाली क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके। तो दोस्तों शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। तो दोस्तों भारतीय वाङ्मय में शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। वस्तुतः मानव जीवन में आने वाले झंझावतों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा या अज्ञान होता है। अशिक्षा या अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों जो अज्ञान होता है वो सभी विपत्तियों का मूल कारण होता है। तो इसके बारे में भारतीय वाङ्मय में शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और कहा गया है शिक्षा को विद्या एवं
ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। वस्तुतः मानव जीवन में अनेक झंझावटें, उलझन एवं शंकाओं का मूल कारण जो है वो अशिक्षा एवं अज्ञान ही होना है। अशिक्षा एवं अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। प्लेटो का कथन है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। तो दोस्तों प्लेटो का कहना है कि अज्ञानी रहने से अच्छा है जन्म ही ना ले। तो दोस्तों शिक्षा अमूल धन है, इसके बारे में क्या कहा गया है। भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को ऐसा अमूल धन माना जाता है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी चीज की कमी ही नहीं रह जाती। किम किम न साध्यत कल्पत वे विद्या, यानी अर्थात विद्या या शिक्षा कल्पता के समान है जो सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। तो दोस्तों शिक्षा वह है जो उस कल्पलता के समान है जो सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। तो दोस्तों मानव जीवन में शिक्षा का आदरणीय स्थान है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु परीक्षित होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से अन्य पर निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास करता है और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है शिक्षा जो है वो उसका आदरणीय यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यानी जब शिशु पैदा होता है तो वह शिक्षा के द्वारा ही अन्य लोगों पर निर्भर नहीं रहता है और धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर वह समाज में एक उपयुक्त स्थान ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपना सर्वांगीण विकास करके अन्य चेतन प्राणियों से अलग रहता है, अन्य प्राणियों से अपनी अलग पहचान बनाता है। दोस्तों ताइए जानते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिभूमिक प्रक्रिया है एवं सुधारा प्रणाली सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन ड्यूवी ने लिखा है शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता। तो दोस्तों जॉन ड्यूवी ने लिखा है शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा अध्यापक के साथ साथ विद्यार्थी का और पाठ्यक्रम का भी होना आवश्यक है। इसलिए पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक पाठ्यक्रम नहीं रहेगा, जब तक हमें सिलेबस के बारे में नहीं पता रहेगा, तब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा में अध्यापक एवं विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं दोस्तों जॉन ड्यूवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपनी शिक्षार्थी को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम का भी होना आवश्यक है। तो दोस्तों जॉन ड्यूवी का मानना है शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक और अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में और निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु का निश्चित स्थान प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। आइए दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो दोस्तों शिक्षा का जीवन से पृथक नहीं किया जाता। यदि प्रगति ही जीवन है तो शिक्षा इस प्रगति को उचित दिशा में नियंत्रित एवं संचालित करती है। यदि कर्मयता ही जीवन है तो शिक्षा बालक को कर्मण्य बनाती है। यदि व्यक्ति तथा समाज की उन्नति में जीवन का दर्शन किया जा सकता है तो ऐसी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए शिक्षा का योगदान अद्वितीय है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता के आधार पर उसकी विवेक शक्ति है। शिक्षा ही उसके विवेक शक्ति प्रदान करती है। जीवन एक संघर्ष है परंतु शिक्षा जीवन को संघर्ष से मुक्त करके सुखी बनाती है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है जो मनुष्य है वो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, यानी मनुष्य का जो जीवन है वह अन्य जीवों से अधिक श्रेष्ठ है और उसकी श्रेष्ठता का आधार उसकी विवेक शक्ति है। शिक्षा ही उसके विवेक शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा ही उसकी विवेक और सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। जीवन एक संघर्ष है। इसमें कहा गया जीवन एक संघर्ष है परंतु शिक्षा जीवन को संघर्ष से मुक्त करके सुखी बनाती है। तो दोस्तों इसमें कहा गया शिक्षा के द्वारा ही हम जीवन के संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं और सुखी बन सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं शिक्षा ही मानव जीवन को सफल बनाती है। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है
शिक्षा ही व्यक्ति को उन्नतशील बनाने में सहायक है। तो दोस्तों शिक्षा ही जीवन में सफल बनाने का कार्य करती है और आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है उन्नति करना चाहता है और शिक्षा ही व्यक्ति को उन्नतशील बनाने में सहायक हो सकती है। सभ्यता तथा संस्कृति के पथ पर बढ़ता हुआ युवक शिक्षा की सहायता से ही आगे बढ़ता है। अतः शिक्षा का आज तक के जीवन में विशेष महत्व है। दोस्तों आज के जीवन में शिक्षा का जो है वो विशेष महत्व है। शिक्षा ही मानव जीवन को समुन्नत, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत बनाती है। प्लेटो का यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है। दोस्तों प्लेटो ने जो यह कथन कहा है यह सत्य प्रतीत होता है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित यानी शिक्षित करना है। तो दोस्तों आज के क्लासेज में इतना है। कल आपके दूसरे क्लास में आगे के जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आज के बारे में हम लोग आज के क्लासेज में इतना ही डिस्कस करना था। आज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। कल से फिर से आपकी क्लासेज जो है दूसरी क्लास दी जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।